प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा है। केरल विधानसभा चुनाव प्रचार का पहला चरण शुरू हो गया है। केरल के त्रिशूर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे। दोपहर 2 बजे पलक्कड़ में चुनावी जनसभा यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। त्रिशूर में शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा रहने वाला है, जहां वे जनसभा करेंगे और इसी के साथ रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शाम को 4 बजे उनका रोड शो रहने वाला है। इससे पहले दोपहर 2 बजे जनसभा करेंगे। तो केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी का आज केरल दौरा रहने वाला है। तो केरल विधानसभा चुनाव प्रचार का पहला चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचेंगे। केरल के त्रिशूर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वे जनसभा करेंगे। उसके बाद उनका रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। तो आज केरल के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन। त्रिशूर दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर में रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 11:30 बजे सोनीतपुर के डेकियाजुली में जनसभा करेंगे अमित शाह। अशोक सिंघल के समर्थन में प्रचार करेंगे अमित शाह दोपहर 12:45 पर नलबाड़ी में चुनाव रैली करेंगे। चंद्रमोहन पटवारी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरे का दूसरा दिन है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह असम में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के असम में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन है। कल भी वे असम में थे और आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11:30 बजे सोनीतपुर के डेकियाजुली में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अशोक सिंघल के समर्थन में प्रचार करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:45 पर नलबाड़ी में चुनावी रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चंद्रमोहन पटवारी के समर्थन में जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोक सेवकों से संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 का विजन यहां पर मुख्यमंत्री साझा करेंगे। रविवार को नवनियुक्त बिरला ऑडिटोरियम में यह आयोजन होगा। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में चयनित लोक सेवकों से सीएम भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। भारतीय संविधान के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशील सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली के संबंध में लोक सेवकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। राज्य में नीति एवं विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उन्हें सीएम भजनलाल शर्मा आज प्रेरित करेंगे। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोक सेवकों से आज संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 का विजन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साझा करेंगे। रविवार को नवनियुक्त बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। आरएएस और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में चयनित लोक सेवकों से आज संवाद होगा। भारतीय संविधान के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशील सुशासन के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य में नीति एवं विकास एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम भजनलाल शर्मा प्रेरित करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज लोक सेवकों से संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान 2047 का विजन यहां पर साझा करेंगे। रविवार को नवनियुक्त बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। आरएएस अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में चयनित लोक सेवकों से आज संवाद का कार्यक्रम रहने वाला है। भारतीय संविधान के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशील सुशासन के प्रति प्रेरित करेंगे और इसी को लेकर संवाद आज जयपुर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित जम्मू रामगढ़ दौरा है। उपखंड मुख्यालय स्थित पीएम श्री विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनेंगे। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम का सड़क मार्ग पर सुबह 10:50 पर पहुंचना प्रस्तावित है।
सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासनिक महकमा। ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। एसडीओ जम्मू रामगढ़ ललित मीणा सहित अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का जम्मू रामगढ़ दौरा रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज जम्मू रामगढ़ जाएंगे। स्थल का जायजा लिया है। एसडीओ जम्मू रामगढ़ ललित मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज जम्मू रामगढ़ पहुंचेंगे। तो जयपुर ग्रामीण के जम्मू रामगढ़ का आज उनका दौरा रहने वाला है, जहां वे उपखंड मुख्यालय स्थित पीएमश्री विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। विधायक महेंद्रपाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जयपुर से खबर है, जहां सीएस वी श्रीनिवास आज अवकाश के दिन भी राजकाज में व्यस्त रहने वाले हैं। सांगानेर में सीईटीपी का निरीक्षण करेंगे सीएस। कुछ ही देर में मुहाना रोड पर 12.3 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के स्थल पर पहुंचेंगे सीएस वी श्रीनिवास। एसईपीडी प्रबंधन से संवाद करेंगे। सुबह 9:10 से 9:40 तक सीईटीपी का दौरा वो करने वाले हैं। सुबह 9:40 से 9:50 तक सांगानेर में ब्राह्मणों के ग्वार क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो यहाँ सीईटीपी से कनेक्ट नहीं किया हुआ टेक्सटाइल क्लस्टर है और एसईपीडी का पंपिंग स्टेशन बनाया जाना यहाँ पर प्रस्तावित है और यह 120 सदस्यों के लिए 3 एमएलडी क्षमता वाला बनना भी प्रस्तावित है। तो सुबह 10:15 से 10:30 तक टोंक रोड के तरुछाया नगर में द्रव्यवती नदी के हालात का भी मुख्य सचिव जायजा लेंगे। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अवकाश के दिन भी राजकार्य में व्यस्त रहने वाले हैं। तो आज मुख्य सचिव कई जगह का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। द्रव्यवती नदी के हालात का भी आज वे जायजा लेंगे। तो आज सुबह से ही बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास अवकाश के दिन भी राजकाज में व्यस्त रहेंगे। तो कुछ ही देर में मुहाना मंडी पहुंचेंगे। सांगानेर में सीईटीपी का निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव। कुछ ही देर में मुहाना रोड पर 12.3 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी के स्थल पर पहुंचेंगे सीएस वी श्रीनिवास। एसईपीडी प्रबंधन से संवाद करेंगे। तो सुबह 9:10 से लेकर 9:40 तक सीईटीपी का दौरा करेंगे मुख्य सचिव। सुबह 9:40 से 9:50 तक सांगानेर में ब्राह्मणों के ग्वार क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद यहां सीईटीपी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है टेक्सटाइल क्लस्टर, तो एसईपीडी का पंपिंग स्टेशन बनाया जाना यहां पर प्रस्तावित है। तो यह 120 सदस्यों के लिए 3 एमएलडी क्षमता वाला बनना प्रस्तावित है और सुबह 10:15 से 10:30 तक टोंक रोड के तरुछाया नगर में द्रव्यवती नदी के हालात का भी मुख्य सचिव आज जायजा लेंगे। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अवकाश के दिन भी पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। राजकाज में मुख्य सचिव व्यस्त रहेंगे। सांगानेर में सीईटीपी का निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। तो कुछ ही देर में मुहाना रोड पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां सीईटीपी के स्थल पर पहुंचेंगे सीएस और सीईटीपी के प्रबंधन से यहां पर निरीक्षण करेंगे और प्रबंधन से संवाद करेंगे। एसईपीडी के सुबह 9:10 से 9:40 तक सीईटीपी का दौरा मुख्य सचिव करने वाले हैं। इसके बाद भी मुख्य सचिव के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो आज पूरे दिन मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजकाज में व्यस्त रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज अवकाश के दिन भी
वे राजकाज में पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अवकाश के दिन भी पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। वे कई जगह का निरीक्षण करेंगे, द्रव्यवती नदी के हालात का भी जायजा लेंगे। तो आज अवकाश के दिन भी पूरे दिन वे काम करने वाले हैं, पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सांगनेर के सीईटीपी का निरीक्षण करेंगे मुख्य सचिव। तो कुछ ही देर में मोहाना मंडी में पहुंचेंगे और सीईटीपी के स्थल पर सीएस वी श्रीनिवास पहुंचेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग को 1 महीना पूरा हो गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल में भी ईरान के भीषण हमले हुए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जारी हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच आज हमले को 1 महीना पूरा हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल में भी ईरान के भीषण हमले हुए हैं। तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले लगातार जारी हैं। मिडिल ईस्ट में जंग को 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले 1 महीने से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार 1 महीने से जंग जारी है। तो कई लोगों के इस जंग में मौत हो गई है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। अजमेर से खबर है, जहां आज जारी होंगे आरपीएससी के एसआई भर्ती 2025 के परीक्षा के जिले। प्रदेश के 41 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। करीब 7.40 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो 5 और 6 अप्रैल को 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। वेबसाइट और एसएसओ पर 2 अप्रैल को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। सुबह हिंदी, दोपहर में जीके जीएस का पेपर आयोजित होगा। तो करीब 7.70 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 5 और 6 अप्रैल को 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। वेबसाइट और एसएसओ पर 2 अप्रैल को एडमिट कार्ड अपलोड होंगे। तो आपको बता दें कि सुबह हिंदी की परीक्षा होगी और दोपहर में जीके जीएस का पेपर आयोजित होगा। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सर्वोदय विचार परीक्षा आज प्रदेश के 40 जिलों में 42 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। 3 ग्रुप में कुल 3513 परीक्षार्थी सर्वोदय विचार परीक्षा देंगे। तो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। प्रतापगढ़ जिले में किसी छात्र ने इस परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया है। पंजीकरण नहीं होने से जिले में परीक्षा आयोजन रद्द कर दिया गया है। तो 3 ग्रुप में कुल 3513 अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देंगे। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में किसी छात्र ने इस परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया है और पंजीकरण नहीं होने से जिले में परीक्षा आयोजन रद्द किया गया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां गर्मी शुरू होने के साथ जयपुर में पानी की परेशानी। बिसलपुर लाइन में 60 घंटे का शटडाउन हो गया है। जयपुर में 2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। 28 मार्च को रात 8 बजे से शटडाउन शुरू हो गया है। 29 मार्च रविवार को पूरे जयपुर में पानी सप्लाई बंद रहने वाली है। 30 मार्च सोमवार सुबह भी जयपुर में पानी नहीं आएगा। 30 मार्च यानी कि सोमवार को शाम को कुछ जगहों पर आंशिक सप्लाई यहां पर शुरू होने वाली है। 31 मार्च मंगलवार को पानी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य होने का दावा किया गया है। तो 28 मार्च को रात 8 बजे से पानी का शटडाउन शुरू हो गया है। 29 मार्च रविवार को पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। और इसी के साथ 30 मार्च यानी कि सोमवार सुबह भी जयपुर में पानी नहीं आएगा। 30 मार्च की शाम को कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई शुरू होगी। तो इसके बाद 31 मार्च मंगलवार को पानी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य होने का दावा किया गया है। अरे बाहर
और अब खबर बीकानेर के नापसा से है, जहां अर्जुनसर बाजार में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई है। एक के बाद एक दुकान में भीषण आग लगी है। आग से दुकानों में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। ग्रामीणों ने पानी के टैंकर मंगवाकर यहां आग को बुझाया है। मेडिकल जनरल स्टोर और एक अन्य दुकान में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी दमकल और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचे हैं। महाजन थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने पानी के टैंकर मंगवाकर आग को बुझाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मेडिकल जनरल स्टोर और एक अन्य दुकान में भीषण आग लग गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी दमकल और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लगी है और आग लगने से दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। भारी नुकसान यहां पर हुआ है। बीकानेर के नापासर से पूरी खबर है, जहां 3 दुकानों में भीषण आग लग गई है महाजन थाना क्षेत्र में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, महाजन में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई है और भारी नुकसान यहां पर हुआ है। इसी के साथ ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी, कैसे ये आग लगी? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस प्रकार से महाजन थाना क्षेत्र के अर्जुनसर गांव में अचानक से 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक दुकान में लगातार आग बढ़ती गई। वो लाखों का सामान है वो दुकानों से जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाने की कड़ी मकसद की गई। घंटों के प्रयास के बाद में ये आग काबू पाई गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि दमकल की गाड़ी व पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ये स्थानीय लोगों के आरोप है। ऐसे में ये आग पर काबू पाने में काफी देरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर यदि अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचती तो इन दुकानों को जलने से बचाया जा सकता था, क्योंकि एक के बाद एक दुकानों में आग लगी, लगातार बढ़ती गई दुकानों में आग। तो समय पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तो इन दुकानों को बचाया जा सकता था। जिस अभी तक ये आगजनी के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए रहे। जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का कहना है कि आज सुबह ये आगजनी की घटना हुई, जहां पर दुकानें बंद थी, अचानक से आग लगी और एक के बाद एक 3 दुकानें जलकर नष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप पुलिस व दमकल विभाग पर है और कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू पाया जाता तो वो नुकसान होने से बचाया जा सकता था। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महाजन थाना क्षेत्र का अर्जुनसर गांव है, जहां पर आज सुबह ये आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में नष्टीकरण किया गया है। 136 मामलों में जब्त नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं और करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए के ड्रग्स यहां पर नष्ट किए गए। डोडा, गांजा, स्मैक, हेरोइन समेत कई मादक पदार्थ इसमें शामिल है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इस दौरान एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़, पुलिस निरीक्षक सुभाष बिरजानिया मौजूद रहे। तो बीकानेर से बड़ी खबर, 136 मामलों में जब्त नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। तो करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए के ड्रग्स नष्ट किए गए हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। डोडा, गांजा, स्मैक, हेरोइन समेत कई मादक पदार्थ इसमें शामिल है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पूरा नष्टीकरण किया गया है। इस दौरान एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़, पुलिस निरीक्षक सुभाष बिरजानिया मौजूद रहे। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 36 मामलों में जो ड्रग्स, जो मादक पदार्थ यहां पर बरामद किए गए हैं, उनका नष्टीकरण किया गया है। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस प्रकार से नशे के खिलाफ बीकानेर पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है, जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में पकड़ी गई जो ड्रग्स थी उसको नष्टीकरण की कार्रवाई है वो की गई है।
जिस प्रकार से नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार है वो लगातार जारी है। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की ये कार्रवाई की गई है। एसपी मर्दुल कछावा के निर्देशन में ये पुलिस के द्वारा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें 136 मामलों में जब्त नशीली पदार्थ है उन्हें नष्ट किए गए, जिसकी कीमत है वो करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में जिसमें जो नष्टीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें डोडा पोस्त है, स्मैक, हीरोइन आदि मादक पदार्थ है वो शामिल है। ऐसे में जो ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी है उसकी मौजूदगी के अंदर एसपी मर्दुल कछावा के निर्देशन के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 9 करोड़ 86 लाख रुपए का ड्रग्स है उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की है। जिस प्रकार से बता दूं कि साक्षी न्यायालय के जो मामले होते हैं उसमें फैसला आने के बाद में डिस्पोजल की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।